वाला 99 चैनल में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो है सो आपका झारखंड सहायक आचार्य में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? तो दोस्तों, लोदी वंश के शासक को, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसी को 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके और जो है सो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और इसी में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो दोस्तों, यह भी सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो यह भी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हुआ के कारण हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात के में विजय प्राप्त करने के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। अगला क्वेश्चन, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इसको किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। आईने ए अकबरी की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने। आईने ए अकबरी का रचना किसने किया? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर। कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध से। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर का जीवनी लिखा था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है? तो ये हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखे थे। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह 5 अप्रैल 1556 को हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह भी अकबर के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरौर को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो ये किस राज्य से संबंधित थे? अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये भी अकबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन भी नवरत्न में से एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उन्हीं में से तानसेन भी एक था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल का राजभाषा था फारसी। मुगलों की राजभाषा क्या थी?
फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू, इसी को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह टू कहा जाता है। यही मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसको इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। अकबर के द्वारा जो पूजा गृह बनाया गया था उसको इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो ये दोनों अकबर के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तंगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो ये खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो वे तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की। बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो फरगना का शासक था। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये शामिल नहीं था। बाकी जितने लोग हैं ये सब बाबर को आमंत्रित किए थे भारत में युद्ध करने के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर ही लड़े थे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची बी से मिलाना है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके साथ? लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ किया गया था, है ना। तो ए का पानीपत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ किया गया था, ए का 1 हो जाएगा। बी का खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ 1527 में, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। यह चारों युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था लगातार, और 1530 में फिर बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान। बैरम खान उसके युवा अवस्था में संरक्षक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई की? कन्नौज पे। नादिर शाह ने कन्नौज पे चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो ये बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी
एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, हुमायूं नामा जो लिखा गया था वो उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, तो ये वाला सुमेलित नहीं होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, चूंकि हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था, है ना। तुजू के बाबरी तो बाबर द्वारा लिखा गया था, तुजू के जहांगीरी भी जहांगीर द्वारा लिखा गया था, शाहनामा मोहम्मद सालेह द्वारा लिखा गया था। तो ए नंबर सही हो जाएगा, चूंकि ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब जो सही नहीं है उसको चुनना है। ए नंबर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जायदा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी नंबर, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब, औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, यह कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसी को पराजित किया गया था, इब्राहिम लोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? तो मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, यह भी अकबर द्वारा लड़ा गया था। किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में थी? किसके दरबार में रहा? तो ये भी अकबर के दरबार में फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्यावत की रचना की? तो शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई लड़ी? तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी ने लड़ा था, है ना। किसके साथ? हुमायूं के साथ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 ठो लड़ाई हुआ है, 39 में, 1539 और एक 1540 में, एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।